हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम इंग्लिश पेडागोजी की लैंग्वेज स्किल पढ़ेंगे। ये क्लास नंबर 4 है। हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल पढ़ेंगे। देखिए, रीडिंग स्किल क्या होती है। रीडिंग स्किल इज़ अ प्रोसेस दैट नेगोशिएट द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड ईट्स रीडर। रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है बिटवीन द टेक्स्ट, जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप मीनिंग को डिकोड कर रहे हैं, उसको डिकोड करना, अर्थ निकालना। मीन्स केवल पढ़ लेना मीनिंग नहीं होता, केवल पढ़ लेना मीनिंग नहीं है। साउंड को पढ़ लेना मीनिंग नहीं कहलाता जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। उसे डिकोडिंग कहा जाता है, उसे डिकोड करना होता है, उसे रीडिंग स्किल बोला जाता है। रीडिंग स्किल के अंदर आता है, जिसकी अब हम सब स्किल पढ़ेंगे। सब स्किल क्या है? देयर आर two most popular sub skills of reading. First is skimming and the second one is scanning. ये सब स्किल है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग हमारा एग्ज़ाम में आता है। एचटेट, इंग्लिश पेडागोजी, सीटेट एंड यूपी टैट, ये इन एग्ज़ाम में जनरली मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्किमिंग क्या है? स्किमिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं तो रीडर, जो पढ़ने वाला है, रीडिंग कर रहे हैं, हम रीडिंग स्किल पढ़ रहे हैं, तो रीडर एक जनरल आइडिया लेता है। जैसे क्या है यहाँ पे? स्किमिंग इज अ स्टाइल ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर जस्ट टेक अ ग्लैंस एट द टेक्स्ट। स्किमिंग एक ऐसी रीडिंग एक्टिविटी है जिसमें आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जस्ट अ ग्लैंस। जब पर्सन विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ता है, जब पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज़ नहीं देखता, उसको बोला जाता है स्किमिंग। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कैजुअल और रीडिंग विदाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। मीन्स यहाँ एक कैजुअल, इसको रीडिंग बोला जाता है। जैसे रीडिंग ओनली टेक अ जनरल आइडिया, ओवरऑल आइडिया फ्रॉम द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड नॉवल। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या आप देखते हैं ऊपर ऊपर से एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, डीपली नहीं पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है स्किमिंग एक्टिविटी। उसमें पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज़ नहीं देखते हैं, उसको बोला जाता है अंडरस्टैंड कर लिया ऊपर ऊपर से। जब पर्सन विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पढ़ता है, रीडर एक पढ़ने वाला, उसको स्किमिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है सब स्किल ऑफ रीडिंग की स्कैनिंग हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। स्कैनिंग इज अ स्टाइल ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर लुक्स फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ है पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आउट, एक इंफॉर्मेशन निकालता है जो वो एक कंटेक्स्ट पढ़ता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सीरियस और फोकस्ड रीडिंग। इसके अंदर इंटेंसिव स्किल भी, इंटेंसिव इसी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर गेटिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग द बुक फॉर गेटिंग आंसर टू पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड एज स्किनिंग। मीन्स आप एक, जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं आप कि आपने देखा इंडिया का मैच के बारे में आप नॉलेज लेनी है, वो क्या जीता है या नहीं, क्या है, उसकी हम इंटेंसिव स्किल यूज़ करेंगे। अंदर से डीपली इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी है तो उसको स्कैनिंग बोला जाएगा। जब हम पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक डिटेल्ड से पढ़ते हैं, उसको स्कैनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ रीडिंग में आते हैं हमारे लाउड रीडिंग और है ओरल रीडिंग। लाउड रीडिंग कौन है? हायर पिच। जैसे जब ये मोस्टली लाउड रीडिंग कब होती है? छोटे बच्चों जब पढ़ते हैं बुक को, तो हायर पिच, एक जोर से बोलते हैं, हायर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वॉइस प्रोडक्शन फॉर अ टर्निंग वर्ड एंड सेंटेंस आर कंसिडर्ड एज लाउड रीडिंग और ओरल रीडिंग। जब छोटा बच्चा अपनी आवाज़ को क्लास में ऊंचे स्वर से बोलता है, बुक रीडिंग करता है, उसे लाउड रीडिंग बोला जाता है। ये छोटे बच्चों में होती है, छोटी क्लासेस के अंदर एक टीचर कराता है। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग। कौन सी होती है? इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग प्रोडक्शन ऑफ हाई पिच एंड वॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर हाई वॉइस नहीं होती है, वॉइस टोन ऊंचा नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर फास्ट रीडिंग, ये मन ही मन में होती है, इसे मौन भाषण वो बोला जाता है, रीडिंग बोला जाता है।
अपने अंदर बोल रहा है, अंदर ही अंदर पढ़ रहा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड बाय मेच्योर रीडर्स, ये मेच्योर रीडर्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप है हमारी एक्सटेंसिव स्किल। एक्सटेंसिव स्किल कौन सी होती है? एक्सटेंसिव स्किल इज़ फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, ये हम प्लेजर मज़े के लिए होती है, हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि नॉवल हो गए, स्टोरी रीड कर रहे हैं हम, इसमें इंटेंसिव रीडिंग होती है। इट इज़ यूजली अ लॉन्ग और एग्जॉस्टिव टेक्स्ट ऑफ रीडिंग सच एज नॉवल एंड रीडर एंड स्टोरी रीडिंग। इंटेंसिव स्किलिंग क्या होती है? इंटेंसिव एक स्कैनिंग का पार्ट है ये। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? हम डीपली उसे नॉलेज लेंगे, इसके अंदर है क्या, ये एक स्कैनिंग का पार्ट है। इंटेंसिव रीडिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी फॉर गेनिंग डिटेल्स में हम पढ़ेंगे एंड स्पेसिफिक नॉलेज। इसमें जो एक इंटेंसिव जो है इसके अंदर स्पेसिफिक नॉलेज लेंगे फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग अ टेक्स्ट बुक फॉर गेटिंग एन आंसर, जब आप देखते हैं कोई क्वेश्चन आंसर हमें देखने होते हैं किसी एग्जाम में जाने से पहले, आप उससे डिटेल्ड नॉलेज लोगे। रीडर टू नो अबाउट द फोन नंबर एंड एड्रेस, हर चीज़ को रीड करेगा। जो रीडर है उसको इंटेंसिव स्कैनिंग का पार्ट है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है राइटिंग स्किल। हमने अभी क्या पढ़ी थी? रीडिंग स्किल। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव मीन्स हम प्रोड्यूस करते हैं स्किल इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। जब हम पढ़ा रहे होती हैं, लर्न करते हैं, जब हम सीखते हैं, ये इसकी स्किल है, इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग। एक जो अच्छा लेखन है, जो उसको हम ये लिखते हैं राइटिंग, जब हम कुछ भी लिखते हैं, एक राइटर जो होता है उसके लिए किन किन जरूरत की आवश्यकता होती है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट है क्लैरिटी। क्लैरिटी, जो कुछ भी लिखा है वो समझ में आना चाहिए, क्लैरिटी उसे बोला जाता है। नेक्स्ट है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस होते हैं आपने जो कुछ लिखा है, पंचुएशन, जिसके अंदर पंचुएशन आएगा, प्रॉपर पंचुएशन होनी चाहिए, पंचुएशन मार्क होना, कॉमा, सेंटेंस प्रॉपर होने चाहिए। जैसे एप्लिक्स सुना होगा आपने, जिसे बोलते हैं 3 डॉट ऐसे सेमीकोलन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। स्पेलिंग कैपिटल लेटर में है, इन चीज़ों को ये कोहेसिवनेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकली। लॉजिकली क्या होता है? लॉजिकली राइटिंग, जो भी राइटर जो है राइटिंग जो भी लिखता है वो एक लॉजिकल में होती है। मान लीजिए आप पोल्यूशन पर लिख रहे हैं तो उसके जैसे आप टाइप्स हो गया, टाइप्स के अंदर लॉजिकल होना चाहिए। फर्स्ट है, पहले मीनिंग लिखोगे, फिर टाइप्स लिखोगे, फिर नुकसान लिखोगे, ये ऐसे लॉजिकल मैंने क्रमबद्ध में आने चाहिए लॉजिकल, फिर देन कंक्लूजन आना चाहिए, ये लॉजिकल कैटेगरी में आते हैं। तो इसको गुड राइटर जब भी लिखता है, उसकी किसी भी राइटिंग लिखता है उसकी क्वालिटी का पार्ट है लॉजिकली। नेक्स्ट है लूसिडिटी। लूसिडिटी के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व वोकैबुलरी, सिंटेक्स एंड इलस्ट्रेशन। ये क्या होते हैं? वोकैबुलरी सही होनी चाहिए लूसिडिटी के अंदर, जो कुछ भी लिखा है सेंटेंस अरेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है वोकैबुलरी सही होनी चाहिए। ये है गुड क्वालिटीज़ हैं ऑफ राइटिंग स्किल। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ये चार्ट के थ्रू बता रही हूँ। प्रोसेस ऑफ राइटिंग के अंदर जब भी आप राइटिंग लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझा रही हूँ इस चार्ट के थ्रू। द राइटिंग प्रोसेस क्या है? जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो, तो जैसे ऑटोबायोग्राफी हो गई या किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं, तो इसके अंदर प्री राइटिंग आप पहले सिलेक्ट कर लोगे लिखने से पहले। प्री राइटिंग क्या है? पहले प्री राइटिंग करना है, फिर राइटिंग करना है। राइटिंग के अंदर ड्राफ्ट आता है, जो कुछ भी लिखता है वो ड्राफ्ट में आता है। फिर रिवाइज करना, लिखने के बाद उसे रिवाइज करना है। फिर रीराइट, कोई रिवाइज करते हुए कुछ मिस्टेक हुई है उसको दोबारा से रीराइट करना है। फिर प्रूफ रीड के अंदर एडिट आता है, आप उसको काटोगे, जोड़ोगे, जो भी है उसे सही करो, करेक्ट करोगे। फिर देन पब्लिश। ये है हमारी द राइटिंग प्रोसेस का पार्ट है। नेक्स्ट है, आगे है स्टेज ऑफ टीचिंग राइटिंग। क्या है स्टेज ऑफ टीचिंग राइटिंग? जब भी आप स्टेजेस क्या हैं जब आप पढ़ाते हो राइटिंग के बारे में कि कैसे लिखना है आपको, कोई भी जिसे लिखना सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को। कंट्रोल, फर्स्ट है कंट्रोल्ड राइटिंग के अंदर, इसको 3 में बताया। कंट्रोल्ड राइटिंग के अंदर क्या है? पहले है
जो भी लर्नर है, सीखने वाला, जैसे छोटे बच्चे हैं, वो क्या होते हैं हैंड राइटिंग के अंदर, कंट्रोल राइटिंग के अंदर क्या हैंड राइटिंग, टीचर छोटे बच्चों को नर्सरी क्लास के अंदर पहले हाथ पकड़ कर लिखवाता है, फिर वो डिक्टेशन के थ्रू, स्पेलिंग करेक्शन के थ्रू, वो कंट्रोल राइटिंग है, जो टीचर के द्वारा राइटिंग को कंट्रोल किया जाता है, वो लिखना सिखाता है उसके। नेक्स्ट है गाइडेड राइटिंग के अंदर क्या होता है, इसमें टीचर बच्चों को सपोर्ट करता है, जैसे टीचर एक कोई ट्री या फ्रूट या एनवायरनमेंट पे कुछ वो बता देगा, कुछ वर्ड्स बता देगा, गाइड करेगा, उस पर बच्चा आगे लिखेगा, वो गाइडेड राइटिंग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है फ्री राइटिंग में बच्चों में बाद में डेवलप होती है, एडवांस राइटिंग होती है, इसमें डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव मैनर के अंदर लिखा जाता है। तो ये क्या है, स्टेजेस ऑफ राइटिंग। आगे नेक्स्ट है, एक और है नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग क्या है ये बता देती हूँ। नोट टेकिंग इज राइटिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन लिसनिंग ऑन रीडिंग स्टेज। जब जैसे कि आप कोई भी सुनते हुए, जैसे मान लीजिए जब मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये रीडिंग एंड राइटिंग स्किल सुन रहे हैं, तो आप साथ में साथ लिसनिंग करते हुए आप नोट्स बना रहे हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच हेल्प द राइटर टू जॉट डाउन इंपॉर्टेंट आइटम्स फ्यूचर यूज़। आप उसे राइट डाउन कर लोगे, उसे लिख लोगे इंपॉर्टेंट टर्म्स को। ये लिखते हुए होती है नोट टेकिंग। नेक्स्ट है नोट मेकिंग। कब होती है नोट मेकिंग? होता है इट इज़ द प्रोसेस, जैसे कि आप कोई बुक है उसे रीड कर रहे हैं, उसे रीड करते हुए आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं। क्रिएटिव वे में होती है, पहले आप करोगे, रिव्यू करोगे, फिर सिंथेसाइज करोगे, फिर कनेक्टिंग आइडिया विद फ्रॉम अ लेक्चर फॉर रीडिंग पढ़ते हुए एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड है ये इंफॉर्मेशन इन अ रीडेबल और क्रिएटिव वे में आप इसे प्रेजेंट करोगे। दी स्किल आर ऑल्सो कॉल्ड स्टडी स्किल एंड गैदरिंग स्किल। स्टडी स्किल क्या होती है? स्टडी स्किल नोट टेकिंग के अंदर आती है, ये लिसनिंग के अंदर होती है। जब हम किसी को के लेक्चर को सुन रहे होते हैं तब हम स्टडी उसके हम नोट बना लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, उसे स्टडी स्किल कहते हैं। गैदरिंग स्किल वही होती है, गैदरिंग स्किल भी बोला जाता है। दी स्किल और ऑल्सो कॉल्ड गैदरिंग स्किल। तो ये हमारी लैंग्वेज स्किल्स की चारों स्किल्स हो चुकी हैं। ये आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगे? इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट प्लीज़ बताइए जो फीडबैक हैं। ओके, बाय बाय।